Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है colonialism and the city और ये आपका 7th सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay? So if you remember in our last class we talked about inside the city. पहले तो हम लोगों ने पार्टीशन के बारे में कंप्लीट किया था. That how did the partition it affect the life of people who were living in Delhi. So we saw that large number of people they had massive number of people or large number of people they transferred or they had to go from India to Pakistan. मतलब यहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स रह रहे थे, इंडियन मुस्लिम्स रह रहे थे उस टाइम पे. So they had to migrate to Pakistan and all the people who were living in Pakistan, all the Hindus and the Sikhs, they had to come to India, right? And in that process we saw that so many people, they lost their lives, they lost their families, it did affect their lives plus their occupations also, right? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्टीशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा इनसाइड द ओल्ड सिटी में we saw that some of the features, some of the main features like that of the canals and also the drainage system, शाहजहानी drains. तो ये सारे जो जितने फीचर्स थे ओल्ड दिल्ली के बच्चों, तो ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के टाइम पे ये सारे फीचर्स डिक्लाइन हो रहे थे, राइट? वी सॉ दैट द सिस्टम ऑफ बाउली जो उस टाइम वेल का सिस्टम था दैट वाज आल्सो डिक्लाइनिंग. आई शोड यू थ्रू पिक्चर्स आल्सो. आफ्टर दैट वी सॉ अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द हवेलीज. हमने देखा था कि उस टाइम पे जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थी बच्चों उस टाइम हवेलीज में रहते थे, राइट? एंड व्हाट वर द हवेलीज? These were the big mansions in which the ruling society, the ruling families, they were living in, right? अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे 18th-19th सेंचुरी में the British started living in these areas, दिल्ली में जब वो लोग शिफ्ट हो गए तो उसके बाद जो हवेलीज था तो वहाँ पे जो मुगल आमिर्स थे या जो नोबलमैन थे बच्चों, they were not able to maintain those हवेलीज. तो धीरे धीरे वो हवेलीज को भी इनको डिवाइड करके बेचना पड़ रहा था. ओके, सो हम लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपने लास्ट क्लास में. आज की क्लास में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. That is municipality begins to plan. Okay? Now let us understand कि उसके बाद सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा था अगर हम लोग 1930s की बात कर रहे हैं. Okay? So what happened? जैसे आप लोगों ने बच्चों अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अबाउट द ओल्ड सिटी दैट इज शाहजहानाबाद. आपको मैंने बता दिया कि ओल्ड सिटी के क्या क्या फीचर्स थे. जो शाहजहानाबाद दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी दैट वाज बिल्ड एट द टाइम ऑफ शाहजहां, जब शाहजहां रूल कर रहे थे इंडिया में. एंड ऑल्सो आफ्टर बिफोर न्यू दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? तो उसके पहले शाहजहां के बारे में, शाहजहानाबाद के बारे में हम लोग सारे फीचर्स पढ़े. फिर हम लोगों ने देखा अबाउट द न्यू दिल्ली कि हाउ इट स्टार्टेड टू बिकम द न्यू कैपिटल एंड आल्सो द प्लानिंग ऑफ द न्यू कैपिटल. उसके बाद हम लोग देखा बहुत सारे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहानाबाद एंड दैट ऑफ द न्यू दिल्ली, राइट? तो ओवरऑल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अबाउट द डिफरेंसेस हियर. सो लेट अस सी that what happened after some time, like we are talking about the 19th after 1900s. Okay, so the census of 1931 revealed that the walled city area was horribly crowded with as many as 90 persons per acre, while the New Delhi had only about 3 persons per acre. Okay, तो बच्चों आपको याद होगा सेंसस के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था when we are talking about the surveys and all the जब हम लोग बात करते थे हाउ टू नो अबाउट दी पास्ट, राइट? तो उसमें हम लोगों ने सर्वेस के बारे में बात किया था. वी ऑल्सो सॉ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उसी में हम लोगों ने सेंसस के बारे में पढ़ा था. दिस वाज वन ऑफ द सर्वे, राइट? उसमें हमने क्या देखा था कि सेंसस क्या होता है बच्चों? तो पूरा एक रिकॉर्ड होता है, पूरा एक सर्वे होता है अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन वन पर्टिकुलर फैमिली, और सबका ऑक्यूपेशन क्या है, सबका कास्ट क्या है. तो ये सारी चीजें सेंसस में दी जाती है, राइट? तो हमारा जो 1931 का जो सेंसस था बच्चों, व्हाट इट रिवील्ड, जो वॉल्ड सिटी यानी कि हम लोग ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं, राइट? शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड था. फॉर एग्जांपल चांदनी चौक, छावी बाजार, ये पूरा एरिया जो बाजार वाला एरिया था बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो रहा था. इतना क्राउडेड था दैट 90 पर्सन्स वर लिविंग पर एकड़. तो मतलब कि 1 एकड़ जमीन पे ऑलमोस्ट 90 लोग रह रहे थे. नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना क्राउडेड एरिया था, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड जब हम लोग न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वहां पे ओनली 3 पीपल वर लिविंग पर एकड़. तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग साउथ दिल्ली की बात करें यानी उस टाइम पे जो न्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बच्चों, नाउ दीज ऑफिसर्स दे वर लिविंग इन द साउथ दिल्ली पार्ट, राइट? तो वहां पे ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग रह रहे थे. Here in this picture you can see the crowded city of
नॉर्थ दिल्ली दैट इज योर बेसिकली द रीजन दैट इज चांदनी चौक या फिर जो ओल्ड दिल्ली का पार्ट है. ओके, सो व्हाट वाज डिसाइडेड कि इतना ओवर क्राउडेड हो रहा था, तो देयरफॉर कुछ स्कीम्स आए थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ओके, सो बिफोर द सेंसस वाज रिलीज्ड, तो उसके पहले क्या था, इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम was planned by Robert Clark for the walled city residents. तो बच्चों कौन सा एक स्कीम आया था, एक 1888 में, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर द डेट एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कीम. सो द स्कीम नेम वाज लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम. ओके, एंड इट वाज प्लान्ड बाय whom? So it was planned by Robert Clark. Again, please remember all these names that I am telling you. Okay, and it was planned for whom again? So it was planned for the walled city residents. कहने का क्या मतलब है कि लाहौर गेट, जैसे आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि जब हम लोग शाहजहानाबाद की बात कर रहे थे, तो पूरा वर्ल्ड सिटी इट वाज सराउंडेड बाय सो मेनी गेट्स, एज मेनी एज 14 गेट्स. उसमें मैंने आपको बहुत सारी गेट्स के नाम भी दिए थे. वन ऑफ देम वाज लाहौर गेट. ओके, तो बेसिकली जो लोग ये वर्ल्ड सिटी रेसिडेंट्स थे, तो उनके लिए नया स्कीम आया था, लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लार्क. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दिस स्कीम. सो द आइडिया वाज टू ड्रॉ रेसिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू अ न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर around which shops would be built. तो बच्चों बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था इसका? So this idea was to draw residents away from the old city. मतलब कि ओल्ड सिटी में जो भी रेसिडेंट्स रह रहे थे, जो ओवर क्राउड कर रहे थे उस पूरे रीजन को, जैसे अभी हमने देखा that the census revealed that 90 persons were living per acre. Okay, तो बेसिकली वहां पे जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे थे उनको दूसरे रीजन में शिफ्ट करने का कोशिश किया गया था थ्रू दिस स्कीम, and a new type of market was built for them where the shops would be around and these people would start to settle in the new market there. Okay, in this picture you can see, this is one of the pictures showing this Lahore Gate improvement scheme here. Okay, this is the Lahore Gate in this picture and the residents living here. Apart from that, in this redevelopment, streets strictly followed the grid pattern and were of identical width and size and character. Lands was divided into regular areas for the construction of neighborhoods. तो बच्चों जब हम लोग नॉर्थ दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आप जब हम लोग ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इस जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम था इसमें और क्या हुआ था कि जो भी स्ट्रीट्स थे उनको ग्रिड पैटर्न फॉलो करना था. ओके, अब ये ग्रिड पैटर्न देखो बच्चों ऐसे होता है, राइट? जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये पूरा एक ग्रिड पैटर्न है, राइट? इनको इस पैटर्न में डिवाइड किया जा रहा था एंड ऑल्सो एकदम आइडेंटिकल विथ होना चाहिए, साइज कैरेक्टर बिल्कुल जो स्ट्रीट्स का वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. तो ये पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा था ऑफ द ओल्ड दिल्ली हियर. ओके, ऑल्सो द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स. तो वहां पे बहुत सारे नेबरहुड्स बनाए जा रहे थे, मतलब कहने का कि बहुत सारे हाउसेस, ग्रुप ऑफ हाउसेस वर बिल्ड देयर इन ऑर्डर टू, एंड फॉर दैट द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज, राइट? एक पर्टिकुलर लैंड में बहुत सारे नेबरहुड जहाँ पे घर हो, पार्क्स हो, तो ये पूरा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था. Also, again, the Delhi Improvement Trust was set up in 1936 and it was built areas like Daryaganj South for wealthy Indians. तो बच्चों बेसिकली अब आप लोगों ने एक तो लाहौर गेट इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ा, राइट? उसके बाद एक नया ट्रस्ट आया था, द दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, राइट? जब ये सेंसस रिलीज हुआ उसके बाद हुआ कि ऑब्वियसली नाउ दिस होल प्लेस हैज टू बी रीडेवलप्ड. तो इसलिए बहुत सारे नए रीजन्स यहाँ पे बिल्ड किए गए, बहुत सारे नए एरियाज आए. उसमें क्या था आपका दरियागंज साउथ. ओके, तो अगेन जब आप ओल्ड दिल्ली की तरफ जाओगे यू कैन सी दिस होल प्लेस दरियागंज साउथ. आज के डेट पे तो अगेन इट इज वेरी क्राउडेड. उस टाइम पे इट वाज मेंट फॉर वेल्दी इंडियंस ओनली, राइट? उस एरिया में उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया 1857 में दरियागंज में बहुत यूरोपियन फैमिलीज भी रहते थे हु वर दी वेल्दी पीपल देयर. ओके, और वहां पे बहुत सारे वेल्दी इंडियंस रहा करते थे. हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ दरियागंज. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रोड्स को कैसे डिवाइड किया गया है और ये पूरा नेबरहुड बनाया जा रहा था. ओके, अब ये प्रेजेंट डे दरियागंज है. ओके, ऑल्सो हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स. विद इन द हाउसेज स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी. तो बच्चों अब बिल्कुल एक नया रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत सारे हाउस बन रहे थे. ऑल्सो पार्क्स वाज ऑल्सो मेड कि हर एक हाउस को पार्क्स के अराउंड सराउंड किया जाएगा. उसके बाद विद इन द हाउसेज स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी. मतलब कि बहुत सारे न्यू रूल्स भी आए थे एंड अकॉर्डिंगली द स्पेस वाज डिवाइडेड इन द हाउस. ओके, तो ये सारे चेंजेस थे जो आप देख रहे हो ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली में सारी चेंजेस होना शुरू हो गया था. ओके, तो बच्चों बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about how municipality it begins to plan when the census was released of 1931, and we saw that how the people in living in old Delhi they were so overcrowded, बहुत सारे लोग रह रहे थे,
एंड इट वाज लाइक 90 पर्सन्स वर लिविंग पर एकड़। और यही अगर हम लोग साउथ दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वहां पे 3 persons were living per acre। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। Therefore, new plans and schemes were introduced। Please go through the plans and schemes again। Okay? तो ओवरऑल बच्चों आपका जो ये चैप्टर है दैट इज कोलोनियलिज्म एंड द सिटी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट। हम लोगों ने सबसे पहले देखा दैट हाउ सिटीज वर द रीजनल सिटीज जो पहले ट्रेडिंग पोर्ट्स थे वो कैसे डिक्लाइन कर रहे थे। फिर 3 प्रेसिडेंसी सिटीज आए, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। फिर हमने देखा कैलकाटा वाज द capital city for British India and the Mughals they were living in New Delhi, they were living in Delhi and it was in the Red Fort where they were staying, right? फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से शाहजहानाबाद दैट वन ऑफ दी 14 कैपिटल सिटीज जो था बच्चों उसमें से एक हमारा शाहजहानाबाद था। दैट वाज द स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी बिल्ड बाय शाहजहां। हम लोग ने शाहजहानाबाद के फीचर्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा अबाउट न्यू दिल्ली एज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज द न्यू कैपिटल सिटी फॉर ब्रिटिश इंडिया, राइट? फिर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ा। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पार्टीशन एज इन लाइफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, हाउ इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, राइट? फिर हम लोगों ने देखा इनसाइड दी ओल्ड सिटी कैसे सारी जो भी चीजें उस टाइम पे उसके बेस्ट फीचर्स थे, हाउ इट वाज डिक्लाइनिंग इन दी 19th century, okay? And after that at last we talked about the municipality, how it begins to plan a new system and whole new schemes and development were done in the old city, okay? तो बच्चों प्लीज गो थ्रू द पिक्चर्स देखोगे तो आपको और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। गो थ्रू द डिटेल्स, ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव डिस्कस्ड, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।